आज पूरे इंडिया में है और तो और स्टार्स की डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से ये मूवीज अक्सर ग्लोबली भी काफी पसंद की जाती है। नो डाउट कि साउथ इंडियन स्टार्स अपनी मूवीज को बेस्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कैरेक्टर की डिमांड चाहे जो हो, हमने देखा है कि एक्टर्स रोल में फिट होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो कैरेक्टर मेंटली चैलेंजिंग हो या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की डिमांड करता हो। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में हमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं जहां एक्टर्स ने फैट टू फिट नहीं बल्कि पूरी बॉडी की काया ही पलट दी है। ये ट्रेंड इंडस्ट्री में हमेशा से है। कई स्टार्स फिट रहना पसंद करते हैं तो कुछ को सिक्स पैक एब्स का बहुत शौक है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 13 अनएक्सपेक्टेड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउथ एक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस स्टार्स ने अपनी डेडिकेशन से टॉप 13 की इस लिस्ट में जगह बनाई है तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वी आर श्योर यू विल फाइंड योर फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर विद अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। नंबर 13, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी का नाम इस लिस्ट में नंबर 13 पर आता है। राम ने अपना डेब्यू देवदासु मूवी से किया था। वहीं इसके बाद ये ब्लॉकबस्टर हिट रेड्डी, कंदीरगा मसाला, पंदागा, चेस्को एंड नेनू सैल्जा में नजर आए। वहीं अगर आपने 2019 में आई राम की मूवी आई स्मार्ट शंकर देखी है तो इसमें वो चिसल्ड बॉडी एंड रिप्ड मसल्स में नजर आए। राम ने अपनी आने वाली फिल्म रैपो 19 के लिए भी अपनी बॉडी पर काफी मेहनत की है और उनका ये फिट टू बीस्ट मूड सबके लिए काफी हैरान कर देने वाला था। सो आप हमें कमेंट में जरूर बताओ कि उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा। नंबर 12, धनुष ने जब अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था तब वो एक स्किनी बॉडी वाले एक्टर माने जाते थे, लेकिन फिल्म मारी और मारी 2 में इनके ट्रांसफॉर्मेशन ने ऑलमोस्ट सभी को चौंका दिया था। मारी 2 में धनुष के शर्टलेस लुक को आज भी धनुष के बेस्ट लुक्स में काउंट किया जाता है। साथ ही धनुष के पास्ट में स्टेटमेंट रहे हैं कि वो प्रभास की तरह बल्कअप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ही इज रिलेटेबल टू द ऑडियंस दिस वे। नंबर 11, अजीत कुमार एक ऐसे साउथ इंडियन स्टार हैं जो कि 45 की एज में भी डिमांडिंग रोल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से पीछे नहीं हटते। अगर आपने इनकी 2015 में आई मूवी वेद अलार्म देखी है तो आपने इन्हें काफी हैवी बॉडी में देखा होगा, लेकिन इसके बाद अजीत ने 2019 में आई मूवी विवेगम की थी जिसमें ये एक फिट इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल प्ले करने वाले थे, जहां ये रोल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा था। वहीं अजीत कुमार ने सिर्फ फिट बॉडी ही नहीं बल्कि एक स्टनिंग सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बना ली। विवेगम के बाद अजीत कुमार के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की काफी तारीफ हुई। बताया जाता है कि वेद अलार्म की रिलीज के बाद नवंबर 2015 में अजीत का एक पेनफुल नी ऑपरेशन भी हुआ था। अजीत के फिट टू फैट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को आमिर खान के दंगल मूवी ट्रांसफॉर्मेशन के सिमिलर बताया जाता है। नंबर 10, आर्या की रिसेंट मूवी सरपट्टा परम्बराई में इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अनबिलीवेबल और अब तक का बेस्ट था। आर्या का ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी के लिए काफी एक्साइटिंग था। आर्या ने 39 की एज में इस तरह की रोबस्ट बॉडी बनाकर हम सभी को शॉक कर दिया था। आर्या की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की अगर बात करूं तो वो बताते हैं कि उनका जिम ट्रेनर मिस्टर संतोष फ्रॉम चेन्नई MMA है। इन दोनों के साथ रहकर उनकी फिटनेस सॉर्टेड रहती है। फिटनेस के बारे में आर्या का कहना है, फिटनेस इज अबाउट यू, व्हाट यू कैन डू बेटर द नेक्स्ट डे, इट इज अबाउट competing with yourself. Every body type, every person is different. Just keep a track of your own journey. नंबर 9, कॉमेडियन सुनील को हमने कई सारी फिल्मों में एक फनी कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है। इनका ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने सोचा था कि फैट दिखने वाले कॉमेडियन सुनील ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे कि सभी के होश उड़ जाएंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सिर्फ उनकी बॉडी ही नहीं उनके पूरे लुक को बदल दिया। सुनील ने 30 kg वेट लॉस किया और एक स्टनिंग बॉडी भी बना लिया। फिल्म पूला रंगादू के मेकर्स ने सुनील के इस न्यू लुक को एज अ सरप्राइज रखना चाहा था। हाउएवर जब सुनील की सिक्स पैक पिक्चर्स बाहर आई तो कई लोगों को ये फोटोशॉप का कमाल लगा। मानना पड़ेगा सुनील के इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को। It doesn't matter who your opponent is. Look at this power victory for Bianca Belair. नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो और हमारे जूनियर NTR सर का नाम ना हो ऐसा तो होने से रहा। जूनियर NTR ने फिल्म जय लवकुश के बाद अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक ह्यूज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। अपने सेलिब्रिटी ट्रेनर लियोट जिन्होंने रणवीर सिंह को रामलीला मूवी में ट्रेन किया था उनकी हेल्प से उन्होंने लेस देन 5 मंथ्स में 18 kg का वेट लॉस किया। उनके लिए स्पेशल डाइट भी रेडी की गई थी जिसका नाम हाई प्रोटीन जीरो फैट था। जूनियर NTR ने अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते ऑलमोस्ट 20 kg का वेट लॉस कर लिया और श्रेडेड बॉडी वाले न्यू लुक में दिखे। एंड इसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उन्होंने RRR मूवी में अपनी बेस्ट फिजिकल फॉर्म को अचीव भी किया है।
नंबर 7, बाहुबली स्टार प्रभास इंडस्ट्री में अपने स्टार्टिंग करियर में एक नॉर्मल बॉडी वाले एक्टर की तरह नजर आते थे, बट बाहुबली मूवी के बाद से प्रभास ने एक अलग ही लुक अचीव कर लिया। इन्हें बाहुबली के लिए बल्क एंड मसल बॉडी बिल्ड करनी थी। इनके ट्रेनर मिस्टर वर्ल्ड 2010 लक्ष्मण रेड्डी थे। फॉर द फर्स्ट पार्ट प्रभास ने 105 केजी तक का बॉडी वेट गेन किया बाय पुटिंग 20 केजी। अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर के लिए तो अनदर 30 केजी वेट गेन किया फॉर द सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन, और उन्होंने 135 केजी तक का बॉडी वेट अचीव कर लिया। उन्हें इस टाइम डाइट में 40 एग व्हाइट्स डेली खाने पड़ते थे विद प्रोटीन पाउडर। नंबर 6, हालांकि हमारे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन कभी फैट तो नहीं थे, लेकिन बॉडी बनाने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लू अर्जुन ने एक नॉर्मल बॉडी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दी थी, लेकिन आज उनकी फिट बॉडी उनका हॉटेस्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। अल्लू अर्जुन ने अपनी मूवी ना पीरू सूर्या के लिए एक हैवी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, क्योंकि उन्हें इस मूवी में इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करना था। अल्लू एक एथलीट की तरह वर्कआउट करते हैं। वो एक वीक में 5 बार जिम जाते हैं और अपनी वर्कआउट रूटीन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन डेली 30 मिनट साइकिलिंग और हफ्ते में एक बार स्विमिंग के लिए भी जाते हैं। अल्लू अर्जुन अपनी डाइट को भी लेकर काफी कॉन्शियस हैं। जब उनसे उनके फिटनेस मंत्रा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफ देन अ गुड बॉडी। और भाई आप अल्लू अर्जुन का यहाँ पे डेडिकेशन देखो। उन्होंने ना पीरू सूर्या के लिए एक हैवी बॉडी बिल्ड की, देन अला वेंकटपुरम अल्लू के लिए एक नॉर्मल बॉडी रखी, फिर यार मूवी पुष्पा के लिए जो कि एक ब्लॉकबस्टर है उसके लिए फिर कैरेक्टर के डिमांड के अकॉर्डिंग वेट गेन किया। नंबर 5, हमारे भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार कहें तो यार गलत नहीं होगा। ये अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और फैट टू फिट टू फैट भी होते रहते हैं। बाहुबली से पहले इनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, वहीं बाहुबली द बिगिनिंग में राणा दग्गुबाती फिट बॉडी में नजर आए और बाहुबली पार्ट 2 में वो अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए और एक बल्कि बॉडी में नजर आए। इसके बाद अपनी अगली मूवी में फिर से वो एक नॉर्मल बॉडी में नजर आए, जिसके लिए उन्होंने 30 केजी वेट लॉस करना पड़ा। इवन फैंस ने उनके पोस्ट पर कमेंट करना चालू कर दिया। in normal terms, but for this film obviously I needed to get into that giant scale. नंबर 4, चियान विक्रम, जिन्हें हम में से कई लोग उनकी मूवी अपरिचित की वजह से भी जानते हैं। उन्होंने भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं जब आई मूवी के लिए विक्रम ने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो कई लोगों ने इन्हें किंग ऑफ एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइटल भी दिया। उनके लिए आई मूवी को करना उनकी बॉडी के लिए एक हाइपरटेंशन था। मूवी में उनके ये 4 लुक्स थे: 55 केजी हंचबैक, 70 केजी मॉडल, एक 85 केजी बॉडी बिल्डर एंड एक 110 केजी बीस्ट। वेल गाइस, आप ये बताओ कि आपको विक्रम का ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। नंबर 3, बेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में ठाकुर अनूप सिंह का नाम आना तो ऑब्वियस था। अनूप सिंह भी एक रियल लाइफ बॉडी ट्रांसफॉर्मर हैं। इन्होंने अल्लू अर्जुन, सूर्या जैसे स्टार्स के साथ मूवी बनाई है। वहीं इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी हम सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सूर्या सिंघम 3 में जब अनूप सिंह एज विलन नजर आए तो उनका ये लुक उनका बेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन कमांडो मूवी में भी इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा था कि जिसने भी वो मूवी देखी होगी वो इनकी बॉडी को नहीं भूल पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मेरे दिन भर की सारे मील्स में ना प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्ब्स एकदम लिमिटेड होते हैं, मिनिमम होते हैं। अनूप सिंह के डाइट प्लान में हम टोटल 5 मील्स देख सकते हैं। मील 1 में अनूप वे गोल्ड प्रोटीन, 2 स्कूप्स, ओट्स एंड 10 एग व्हाइट्स लेते थे। मील 2 में 30 ग्राम चिकन ब्रेस्ट विद वेजिटेबल्स, 5 एग व्हाइट्स ऑमलेट, 200 ग्राम स्वीट पोटैटो विद लेमन आइस टी और वाटरमेलन स्लाइसेस। और बाकी के 3 मील्स की डिटेल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। नंबर 2, रामचरण के फिजिक के तो हम सभी दीवाने हैं। रामचरण ने भी सिर्फ मूवीज के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी दमदार ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर ऑफ साउथ फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग अ फिट बॉडी। रामचरण की स्टार्टिंग वाली मूवीज को देखें तो वो काफी कर्ली हेयर्स में अलग ही दिखते थे। वहीं रामचरण की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ध्रुवा मूवी में नजर आई। इस मूवी में वो कटिंग एब्स एंड बिग मसल्स के साथ नजर आए। देन इन्होंने 2019 में एक और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया फॉर हिज रोल इन विनाया विद्यारामा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उन्हें 12 आवर्स की फास्टिंग रखनी होती थी और साथ ही उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एंड रेड मीट से भी दूर रहना था। इसके बाद अपनी फिट बॉडी को वो आरआरआर मूवी में नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए। मैं तो रामचरण की इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से रियली काफी इम्प्रेस्ड हूँ। और आप सभी इनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर क्या सोचते हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। रामचरण के वर्कआउट रूटीन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1,
सूर्या जो कि साउथ इंडस्ट्री के सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, ये अपनी मूवीज में टॉप 6 ही नहीं बल्कि टॉप 8 एब्स में भी नजर आते हैं। सूर्या के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड उनके फिजिक को मेंटेन करने की डेडिकेशन को इंडस्ट्री में लगभग सभी ने अप्रिशिएट किया है। सूर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बल्कि बॉडी बनाने में लगभग 6 मंथ्स लगे। उनका कहना है कि इट्स मोर मेंटल देन अ फिजिकल एंड यू नीड टू बी लिटिल साइक फॉर दैट। It took me almost 6 months to do a lot of dieting, a lot of cardio, a lot of fat burning, and a lot of उन्होंने बताया कि वो हर रोज लगभग 2 घंटे वर्कआउट किया करते थे। सूर्या से जब उनके डाइट प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो मैदा और सभी फ्राइड फूड अवॉइड करते हैं क्योंकि ये चीज एम्प्टी कैलोरीज ऐड करती है जिन्हें बर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने राइस खाना भी लगभग छोड़ रखा है। इसके अलावा उन्होंने मीट खाना भी छोड़ दिया है और अब इसकी जगह प्रोटीन के लिए वो पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और वो दिन भर में बहुत सारे वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं और साथ ही 2.5 लीटर पानी हर रोज पीते हैं। वी होप कि आपको हमारी अनएक्सपेक्टेड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउथ एक्टर्स पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फिर देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये भी बताइए